मेरे इस ब्लॉग का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। और क्योंकि ये देखो संजय क्या कह रहा है, मामा की गाड़ी है, आगे मामा की गाड़ी। और मे भी ये ब्लॉग आपके लिए बोरिंग हो सकता है, बिकॉज क्या जागल सा काट रहा है आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी भी है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। सो आप देख रहे हैं, चैनल का नाम आपको पता है ये क्या है। और ये बहुत एक अजीब बात है कि ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी जिंदगी का इस चैनल पर लास्ट ब्लॉग है। एंड आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज वैसे तो लास्ट दिन हो चुका है, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ मार्कशीट लेने। और आज के बाद फिर कभी शायद मैं उस कॉलेज में पैर भी नहीं रखूँगा मेरी पूरी ज़िंदगी में। सो ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इसी नज़रिए से, और इस चैनल का लास्ट व्लॉग भी है। सो आई होप आप ये ज़रूर पूरा देखेंगे। बाकी इस व्लॉग का टाइटल है कि कॉलेज लाइफ पर समालोचनात्मक विचार। ध्यान रहे, ये आलोचनात्मक विचार नहीं है, समालोचनात्मक विचार है। सो आप इस ब्लॉग को पूरा देखें और समालोचना हम कॉलेज चलते चलते करेंगे। सो गाइस, इस कॉलेज में मुख्यतः ये इंक्लूड रहेगा कि कुछ मैं कॉलेज के बारे में, कॉलेज के टीचर्स के बारे में, दोस्तों के बारे में कुछ ज़्यादातर अच्छी बातें बताऊंगा। लेकिन अगर मेरे विचारों में उनके प्रति एक दो हाँ, मेरे विचारों में अगर उनके प्रति कोई एक दो अगर बुरी बात है तो वो भी मैं अपने ब्लॉग में, शर्ट कौन सी डाली मैंने, वही है। मेरे विचारों में अगर उनके प्रति कोई बुरी बात है तो मैं वो भी जाहिर करूंगा अपने इस ब्लॉग में। सो लेकिन मेरा मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस मैं लास्ट ब्लॉग है, सो मैं सब कुछ कह देना चाहता हूँ। और मे भी ये ब्लॉग आपके लिए बोरिंग हो सकता है, बिकॉज क्या जागल सा काट रहा है आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। और मैं इस ब्लॉग से कोई व्यूज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हूँ। बस इतना है कि मैं इसे अपनी सेव रखूँगा यूट्यूब पर, ताकि इन फ्यूचर अगर 5-7 साल 10 साल बाद भी मैं देखूं तो मुझे याद रहे कि मैंने कॉलेज पर क्या है जो समालोचनात्मक विचार पेश किए थे। सो ठीक है। सो समालोचना करने का पहला टॉपिक है हमारा कॉलेज के टीचर्स कह दें या कॉलेज का स्टाफ। तो भाई कॉलेज के टीचर्स बहुत 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 अच्छे हैं। मुझे लगता नहीं है कि मैं उनकी बुराई कर पाऊँगा। इवन उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, बिकॉज़ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। और ख़ास करके उनका मैंने बीएसटीसी की है तो यानी कि मैं पढ़ाने के तरीके समझता था। सो उन्होंने क्या ही तरीके बताए हैं मुझे पढ़ाने के। बाकी वो हर बात पे मोटिवेट करते थे, और मेरा तो उनका जो बिहेवियर है वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। सो टीचर्स बहुत अच्छे थे। और सेकंड टॉपिक हमारा है हमारा कॉलेज के फ्रेंड्स। तो कॉलेज के फ्रेंड्स के बारे में भाई क्या कहें मैं, अच्छी बातें तो याद ही नहीं आ रही। मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कुछ एक अच्छे थे, कुछ एक पर ज़्यादा फोकस है मतलब कुछ एक अच्छे थे, काफ़ी मतलब कुछ फ्रेंड अच्छे थे। सो और नहीं, बुरा तो कोई भी नहीं था, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मेरी किसी के साथ वाइब नहीं मैच हुई। मतलब मेरा जिस हिसाब का मेरा बिहेवियर है, लाइक थोड़ा सा मैं खप्पी हूँ, थोड़ा सा शरारती हूँ, थोड़ा सा इंजॉय ज़्यादा देखता हूँ, और वो कुछ इस तरीके के इंसान नहीं थे। अपने हिसाब से बिल्कुल सही थे, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरे हिसाब से वो उनके साथ वाइब नहीं मैच हुई, इसलिए मैंने उनके साथ बाद में उठ बैठ भी है जो कम कर दी थी। और सो गाइस, वीडियो हमारी बीच में रुक गई थी बिकॉज गाड़ी आ गई है। एक बार गाड़ी चढ़ जाए उसके बाद में हमारी है हमारी गाड़ी ये देखो संजय क्या कह रहा है, हमारी गाड़ी है, आगे मामा की गाड़ी। सो एक बार ट्रेन पर चढ़ते हैं, उसके बाद में व्लॉगिंग चालू रखेंगे। हाँ, तो उठ बैठ भी कम कर दी थी, और उनके साथ पार्टीज़ में आना जाना, लाइक होटल वगैरह में, कैफ़े वगैरह में आना जाना मैंने लगभग बंद ही कर दिया था। बिकॉज मैं जब उनके साथ जाता था तो मैं मतलब टेबल पर बैठ कर उधम मचाने लग जाता था, खप डालने लग जाता था, सामान इधर उधर करने लग जाता था, शरारतें करने लग जाता था। और ओनर को भी कभी कभी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन ओनर जब कहता था तो मैं सुन के बैठ जाता था, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब वो मतलब कह देते थे कभी कभी कि भाई रोहित मतलब थोड़ा सभ्य तरीके से रहे, ऐसे कम बंदा हमारे साथ बैठा है, तो मैंने सोचा कि यार कल को इनके साथ बहसबाजी हो जाएगी, इससे बढ़िया है कि मतलब दूरियाँ ही बढ़ा देते हैं, वैसे ही दोस्ती भी मतलब ख़त्म हो जाएगी ना। सो मैंने कभी वाइब नहीं रही, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरे फ्रेंड्स को रेट करूँगा आउट ऑफ 10 5 आउट ऑफ 10। कुछ ठीक थे और कुछ 5 आउट ऑफ 10। बाकी मैं उनके कैरेक्टर को रेट नहीं कर रहा, अच्छे होंगे इंसान, अपने नज़रिए से सभी अच्छे होते हैं,
लेकिन मेरे साथ वाइब ने ले ली, मैं उनके साथ जो मेरी वाइब है उसको 5 आउट ऑफ 10 ले ली। और गाइस अगर बात वाइब मैच होने की है ना, बात अगर वाइब मैच होने की ना, तो भाई मतलब मेरे क्लासमेट्स के साथ तो इतनी नहीं अच्छी वाइब मैच होती थी, लेकिन बीएड वाले थे ना, मतलब जो सीनियर्स थे मेरे से 5-5-6 साल बड़े, उनका क्या सीन था कि वो उस टाइप के इंसान थे, वो भी थोड़े खप्पी टाइप के इंसान थे, उनके साथ बहुत तगड़ी वाइब मैच होती थी। मेरे को तो पछतावा रहता था कि काश मैं उनका क्लासमेट होता। और मेरे एक क्लासमेट ने भी मुझे कहा था कि मेरे दोस्त ने, भाई तू हमारे साथ शूट नहीं करता, तू बीएड वालों के साथ शूट करता है। तो बीएड में मैंने एक ऐसा मेरा फ्रेंड था, जो अब मैं उसे फ्रेंड नहीं कहता, मैं उसे भाई कहता हूँ, मेरा भाई रमेश। मतलब इतना अच्छा भाई मिला यार मेरे को, मतलब जितनी तारीफ़ करूँ ना उस बंदे की ब्लॉग में उतनी ही कम है। उस बंदे ने मतलब दोस्ती के नाते मेरी मम्मी जी को मम्मी कहा है। सो ये बहुत कम देखने को मिलता है चीज़ें, और ये बहुत 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 बड़ी बात है। सो मैं भी उसे अपना मतलब सगा भाई से भी ज़्यादा मानता हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको इस व्लॉग में। बहुत अच्छा इंसान है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो क्लासमेट से ज़्यादा मेरे उसके साथ ज़्यादा वाइब मैच हुई है। काश मैं उनका क्लासमेट होता। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरा दोस्त, मेरा भाई रमेश, जो मेरे सगे भाई से भी बराबर अहमियत रखता है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है मेरा भाई, बहुत 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 नज़दीक। हेलो गाइस, ये है मेरा भाई रोहित। छोटा भाई है, और ये मेरा बड़ा भाई है। मतलब इतने अच्छे हैं बिहेवियर के, और हमारी वाइब जो मैच होती है, हमारी बातें जितनी मैच होती है भाई साहब, क्या कहने। मैं तो अभी पछतावा होता है, काश काश हम क्लासमेट होते ना भाई रमेश भाई, कसम से। नहीं हो उसके किसी कारण बस हमारी फिर एज में भी तो गैप है, एज में भी आप हमसे लगभग 3-4 साल बड़े हो। हाँ। लेकिन जो हमारी मैच होती है ना, बातें वगैरह, और जो हमारा सोचने का तरीका, कहाँ जाकर चोट मारते कहाँ जाकर हम चोट मारते हैं ना, बिल्कुल सेम जगह चोट लगती है। बाकी बीएड के होकर भी हमसे हमारी हफ्ते में 1-2 बार बात भी डेली हो जाती है। हाँ। और जो मेरे क्लासमेट थे, हालांकि उनसे मेरी बात ही नहीं होती मतलब कभी भी, लेकिन ये जो मेरे भाई हैं, वाइब मैच होने की बात होती है यार, है ना। सो जिनसे वाइब मैच होती है उनको तो मैं भाई कहता हूँ। बाकी दोस्त भी अच्छे होते हैं। और आप कुछ मेरे बारे में कहना चाहोगे, मेरी तारीफ तो बस मेरा छोटा भाई है, सबसे अच्छा है भाई, मेरा सबसे अच्छा है। बिल्कुल यार। चलो गाइस, बाकी एक और इसमें पॉइंट रहता है कि क्लास कैसी थी मेरी। सो क्लास इतनी बढ़िया नहीं थी भाई यही मैं इसमें नेगेटिव जाऊंगा कि क्लास इतनी बढ़िया थी, क्लास की आपस में संपत्ति नहीं थी। बताओ भी संजय, आप ये किसी का नहीं रखता था कोई मतलब आप ऐसे देख लो, रखता ही नहीं था। लड़का किसी लड़की को बुला के राजी नहीं था, और लड़की किसी लड़के को बुला कर राजी नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जूनियर हमसे बहुत ज़्यादा बेस्ट थे भाई, बढ़िया सब रल मिल कर रहते थे। लेकिन हमें तो आप ऐसा देख लो कि मुझे कुछ लड़कियों के नाम तक भी नहीं पता थे, क्योंकि कभी किसी के साथ बोलचाल ही नहीं हुई। मतलब अगर हमने अप्रोच करने की कोशिश भी की तो सामने से ऐसा रिस्पॉन्स आया भी जैसे हम कोई डाकू हो है ना। मतलब मैंने तो सभी से अप्रोच करने की कोशिश की थी। इवन मैं सबको किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, मैं सबको फ्रेंड या फिर बहन के नज़रिए से देखता हूँ। सो उन्हें ऐसा लगता था कि ये लड़का है तो कुछ अलग ही इसका होगा, वो माइंड में धारणा, हाँ इंटेंशन जो अलग ही होगी। लेकिन खैर जो भी उनकी मानसिकता थी होगी मुझे नहीं पता। लेकिन मतलब देखा जाए तो कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हमारी क्लास की बेस्ट थी, अच्छी थी, लेकिन कुछ है तो मुझे तो बढ़िया नहीं लगी। नाम तो मैं किसी के ले नहीं रहा सो कुछ ठीक थी, कुछ नहीं ठीक थी। ये हो गया, लड़कियां भी हो गई, लड़के भी हो गए, क्लास भी हो गया, क्योंकि क्लास की हमें आपसी किसी की संपत्ति रही नहीं। और 1-2 टॉपिक रह गया तो अगली क्लिप में कवर करते हैं। सो यार मैंने ये गलती कर दी ब्लॉग में दोस्तों, मैंने कॉलेज दिखाया नहीं यार आपको, कॉलेज है ना, तो मैं ये कॉलेज का बाहर वाला एरिया दिखा देता हूँ। वो है केशव आश्रम। कहाँ है अंगूर? अंगूर थोड़ी है, क्या पता क्या है। ये उधर ना स्विमिंग पूल भी है, वो देखो स्विमिंग पूल आपको दिख रहा है। तो यहाँ से कॉलेज शुरू होता है, ये वहाँ तक आगे जाता है। एंड सो गाइस, हमारे पड़ गया भाजड़। भाजड़ का मतलब गाड़ी आ चुकी है, और ये पूरी स्पीड से आ रही है गाड़ी, और हमने अभी टिकटें भी नहीं ली है। हम भाग रहे हैं ताकि जाकर टिकटें भी लेनी है। और ये गाड़ी भी हमें अभी क्रॉस कर देगी। लेनी है दादले। सो गाइस, ट्रेन तो अपने हाथ आ चुकी है और सीट भी मिल गई है, और टॉपिक भी लगभग हमने सारे कवर कर दिए हैं। टॉपिक एक ये रह गया था कि कॉलेज से
मुझे बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब मुझे लेकिन ये टॉपिक हम उतर के करेंगे। मुझे लगता है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी सही। ट्रेन से उतर के इस टॉपिक को भी कवर करेंगे और फिर ब्लॉग का द एंड करेंगे। हाँ तो गाइस, ट्रेन से हम उतर गए हैं और अभी जो हमारा टॉपिक रह गया था कि कॉलेज से मुझे क्या बेनिफिट रहा है या फिर मेरे लिए कॉलेज सही नहीं रहा है। तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि कॉलेज मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। बिकॉज़ मैं हमेशा से ही थोड़ा बहुत वैसे ओपन माइंडेड और थोड़ा कॉन्फिडेंट वाला इंसान था। मतलब जैसे स्कूल टाइम में ही स्टेज वगैरह पर चढ़ना, स्पीच वगैरह देना, 26 जनवरी 15 अगस्त पर कुछ ना कुछ वो करना, एक्टिविटी करना। लेकिन क्या है कि कॉलेज में आने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ है ना भाई साहब, उसके क्या कहने, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ है। और सो इसलिए कॉलेज का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा। और अगर मैं कल को कुछ भी अचीव करता हूँ मेरे कॉन्फिडेंस के कारण, सो उसमें मेरे कॉलेज का बहुत बहुत हाथ रहेगा। सो लास्ट में बस आपको एक ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे इस ब्लॉग का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस ब्लॉग में कुछ ना कुछ मतलब थोड़ी बहुत गलत बातें तो की है। बस मेरा तो ये था कि किਵੇਂ हो? हाँ जी ब्लॉग बन रहा है। ए हाय कर दे। हाँ हाँ, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैंने जिस तरीके से ऑब्जर्व किया है कॉलेज लाइफ को, सो मैंने अपने विचार है जो व्यक्त कर दिए हैं। बाकी इंसान कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान का जो क्या कहते हैं वाइब मैच होने की बात होती है। मेरी किसी के साथ इतनी अच्छी तरीके से वाइब नहीं मैच हुई तो मैं बस, मेरे ये विचार है। बाकी इंसान सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं था, अपनी जगह पर सभी अच्छे होते हैं। सो प्लीज़ तो बुरा मत मानना। सो गाइस, अभी तो हम आए हैं डबल ठान की खालसा बेकरी में बर्गर खाने, बर्गर खाने, बर्गर। और इसके बाद में मैं आपको बस एक और छोटी सी बात बताऊंगा और उसके बाद में ब्लॉग का द एंड करेंगे, लेकिन वो बात आप ज़रूर सुन के जाना। सो गाइस, अब एक आखिरी बात मैं आपको और कह देता हूँ कि मैं इस चैनल का द एंड कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये चैनल मैंने कॉलेज लाइफ में ही शुरू किया था और कॉलेज लाइफ में ही ये मैं चैनल बंद करने जा रहा हूँ। और कॉलेज लाइफ में ही मैं ये चैनल है जो बंद करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये व्लॉगिंग का कीड़ा है जो मर चुका है या फिर व्लॉगिंग का भूत उतर चुका है, बिल्कुल भी है। नए नाम से और नए सिरे से शुरू करेंगे। बाकी उस चैनल का नाम तो अभी मैंने तक सोचा भी नहीं है। और एक अब ये तो कर रहे थे हम सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए, ताकि मैं लोगों के सामने एक ट्रैक्टर हो रहा है, ताकि मैं लोगों के सामने व्लॉगिंग कर सकूं और मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो, व्लॉगिंग करने के तरीके आ जाएं। अभी आएंगे एक प्रोफेशनल तरीके से। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ लो ये जा रहे हैं। तो अभी आएंगे एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से व्लॉगिंग के इस क्षेत्र में और एक मकसद लेकर कि हम फेमस होंगे। अभी हमारा कोई मकसद नहीं था कि फेमस होना है या फिर कोई इस तरीके से, तो अभी फेमस होने के लिए आएंगे और हमें उम्मीद रहेगी कि आप हमें सपोर्ट भी करेंगे। बाकी शायद आप कोई ऐसे व्यूअर हों तो आपको ये मन में सवाल होगा कि नए चैनल से आप कैसे जुड़ेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमारी इंस्टाग्राम पे आईडी है कप्तान एस्पिरेंट नाम से, ये जो टाइटल चल रहा है उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जब भी हम चैनल बनाएंगे तो उस पर हम स्टोरी ज़रूर लगाएंगे। और बाकी ठीक है, हमारे सफ़र यहीं तक था, बहुत अच्छा सफ़र था। चैनल को आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो अनसब्सक्राइब कर देना। बाकी बहुत शुक्रिया यार, लव यू।